हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का चैप्टर 3 में प्रश्नावली 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन और उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना है, ये कई लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने YouTube से वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखना है। 360 करके या उससे ज़्यादा करके आप लोग देखेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर HD क्वालिटी में दिखेगा। वो आप लोग अपने YouTube से उसको करेंगे तभी साफ दिखेगा। तो देखिए, इसमें हमने इससे पहले के जो पार्ट में बताया था उसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं बताया था, जो गणित की एक शाखा होती है जिसमें किसी समतल पर बिंदु की स्थिति को बताने के लिए उसमें अध्ययन किया जाता है। फिर से हमने इसमें यह भी बताया था कि जब किसी बिंदु की स्थिति किसी समतल पर बताना होता है तो हमेशा दो सूचनाओं की जरूरत होती है। हमने दो एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया भी था कि कैसे किसी बिंदु की स्थिति को दो सूचनाओं के द्वारा बताया जा सकता है किसी समतल पर। फिर आप लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, एक मेज था, मतलब एक टेबल, उस पर टेबल लैंप की स्थिति किसी व्यक्ति को बताना था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उस टेबल लैंप से दोनों किनारों पर टेबल के हमने लंब खींचा था और वही लंब उसकी दूरी को, मतलब उसकी स्थिति को बताया। तो इस वीडियो में आप लोग ये सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये कुछ बड़ा नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को ये करना है कि पहले इसको पढ़ के और एक फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऐसा होगा, उसमें सड़क बनाने हैं। सड़क एक ही सिंगल लाइन से, मतलब एक लाइन खींचेंगे तो उससे एक सड़क माना जाएगा। तो उसी सड़क को बनाने के बाद दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस फिगर को देख के, और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर बनाएंगे। फिगर का मतलब ग्राफ खींचेंगे हम लोग। कैसे क्या करना है, ग्राफ में भी आप लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे एक लाइन होती है और एक बाएं से दाएं कह सकते हैं, मतलब एक खड़ी लाइन होती है, एक पड़ी लाइन होती है। हमेशा जब भी ग्राफ खींचते हैं तो इसमें दिशा दिया है, तो दिशा के बारे में भी कुछ आप लोग जानना। जैसे मान लीजिए आप लोग जब ये सामाजिक विषय जो होता है इसको जब आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भूगोल जब पढ़ते हैं तो बताया जाता है आप लोगों को कि दिशा बताने के लिए कैसे क्या किया जाता है। तो उसको समझ लीजिए, हमेशा ऊपर के तरफ हमेशा उत्तर दिशा माना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, उत्तर दिशा कहाँ माना जाएगा, ऊपर के तरफ। और नीचे के तरफ क्या होता है, जब ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा। जैसे आप लोग जो भारत का नक्शा होगा उसमें देखते हैं आप लोग, नीचे श्रीलंका बनाया जाता है, बनाया हुआ रहता है, तो श्रीलंका दक्षिण साइड में है। तो उत्तर को हमेशा ऊपर, दक्षिण को नीचे। और देखिए आपके दाएं साइड में ऐसे जब बनाएंगे फिगर, तो दाएं साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम दिशा लिया जाता है। फिगर आप लोग ऐसे बनाएंगे होके, ऊपर उत्तर, नीचे के तरफ दक्षिण, दाएं साइड में आपके हाथ के दाएं साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम दिशा को माना जाएगा। इसको याद रखेंगे। ऐसे खड़ा होकर दाएं बाएं नहीं लेंगे। जब आप लोग फिगर बनाएंगे जैसे, तो इस हाथ से, मतलब दाएं हाथ के तरफ वाला पूर्व, बाएं हाथ के तरफ वाला पश्चिम माना जाएगा। तो इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको पहले बताया है। और ये जो किसी बिंदु की स्थिति तल पर बताया जाता है
दर्शाया जाता है, उसका खोज भी किन वैज्ञानिक ने किया उसको हमने बताया था आप लोगों को, रेने देकार्ते ने। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन सेकेंड पढ़ते हैं इसको। सड़क योजना दिया हुआ, कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। कह रहा है कि नगर के केंद्र पर मतलब बीच में दोनों सड़कें मिलती हैं। कह रहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। कह रहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। मान लीजिए एक मुख्य सड़क हमने ये बना दिया, मुख्य सड़क कैसे कैसे हैं। कह रहा है एक उत्तर दक्षिण की दिशा, ये कौन सा दिशा होगा, ये है उत्तर। हमने बताया ऊपर के तरफ उत्तर रहता है, नीचे के तरफ दक्षिण। तो एक जो सड़क है मुख्य सड़क वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, और दूसरा क्या कर रहा है, और देखिए पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक कैसे है, पूर्व पश्चिम। हमने बताया दाएं तरफ का पूर्व बाएं तरफ का पश्चिम होता है, और दोनों बीचों बीच में मिलते हैं। तो हम लोग ये ऐसे फिर बना लेते हैं फिगर। ये देखिए एक मुख्य सड़क है, हमने तीर ऐसे बना दिया। तीर हमने इसलिए बनाया सड़क को कि आप लोग इससे कंफर्म रहेंगे कि ये मुख्य सड़क है। दोनों मुख्य सड़क नगर के बीच में मिलते हैं। देखिए ये कौन सा दिशा होगा, दाएं तरफ पूर्व दिशा और बाएं तरफ पश्चिम दिशा है। ये आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमने क्या कहा कि एक नगर में क्वेश्चन में दिया था दो मुख्य सड़कें हैं। हमने दो मुख्य सड़क बनाया, कैसे कैसे हैं। कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, मतलब नगर के बीच में मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम। देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में दोनों सड़क है, मतलब एक ऐसे है तो एक ऐसे है। कह रहा है आगे देखते हैं। कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि और भी सड़कें हैं। ये तो मुख्य सड़क हो गए, मतलब मेन सड़क हो गए। और भी सड़कें हैं, कह रहा है मुख्य सड़कों के समांतर हैं। और जो सड़कें हैं कैसे हैं, मुख्य सड़कों के समांतर और इसके भी समांतर, मतलब मुख्य सड़कों के समांतर में है। कैसे, 200 मीटर की दूरी पर। प्रत्येक जो अब मुख्य सड़क के अलावा जो सड़कें हैं जो समांतर हैं वो कितने कितने दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। पहले हम इतना करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक साइड में प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। मुख्य सड़कों के अलावा 5-5 सड़कें हैं। देखिए कैसे, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में भी 5 सड़क है, पूर्व पश्चिम दिशा में भी 5 सड़क है। तो ऐसे फिगर बनाना समांतर है। तो देखिए क्या कहा है कि 5-5 सड़कें हैं, 5 पूर्व पश्चिम में, 5 उत्तर दक्षिण में, और प्रत्येक कितने कितने दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर। तो कहा है पैमाना क्या लेना है आप लोग कॉपी पर 200 मीटर का दूरी तो नहीं बना पाएंगे। तो वही कहा है कि अगर 1 सेमी दूरी आप लोग कॉपी पर बनाएंगे तो कितना माना जाएगा, वो 200 मीटर माना जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं 5 सड़क, 5 ऊपर से नीचे और 5 ऐसे। तो देखते हैं, मान लीजिए और सब बराबर दूरी पर होने चाहिए, सब समांतर होने चाहिए। देखिए एकदम सीधे होने चाहिए। एक सड़क हमने बनाया, ये मुख्य सड़क को छोड़ कर 5-5 सड़क हैं। एक मान लीजिए हमने और बनाया, 2 हो गए। फिर एक मान लीजिए हमने और बनाया, 3 हो गए। इधर भी बना लेते हैं समांतर में, 4 हो गए, और ये 5। देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। यहां ये पहला सड़क है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और 5वां सड़क है। मुख्य सड़क को छोड़ के प्रत्येक दिशा में कितने कितने सड़क कह रहा है, 5 सड़क है। 5 उत्तर से दक्षिण में, 5 पूरब से पश्चिम में। तो हम लोग इसको भी बनाते हैं
पूर्व से पश्चिम वाला समांतर ही होंगे। समांतर रेखाएं आप लोग खींचेंगे कॉपी में। देखिए एक एक दो सड़क हमने बनाया, 3 हुआ, 4 हुआ, और ये 5 हुआ। और मुख्य सड़क को हमने तीर से दिखाया हुआ है। मुख्य सड़क को थोड़ा सा और हम लोग मोटा करते हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये मुख्य सड़क है। ये मुख्य सड़क है और एक ऐसे मुख्य सड़क है, देखिए इसको हम लोगों ने मोटा किया है जिससे पता चले कि मुख्य सड़क है। अब देखिए मुख्य सड़कों के अलावा 5 सड़क और हो गए और ऐसे भी 5 सड़क हैं, 1 2 3 4 और 5 सड़क इधर भी हैं। अब देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक दिशा में 5 सड़क हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। आप लोग जब कॉपी पर बनाएंगे तो सबके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या माना जाएगा, वो 200 मीटर माना जाएगा। सभी 200 मीटर की दूरी पर है तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। हमने बना लिया। अब देखिए कहा है सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। एकल मतलब एक ही रेखा से। तो देखिए हमने एक ही रेखा से सड़कों को निरूपित किया है। आगे देखिए आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को अनेक क्रॉस स्ट्रीट काटेंगे, मतलब जहां 2 रेखाएं कट रही हैं उस वही चौराहा हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे चौराहे होंगे, मतलब क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। कह रहा है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट बनी है ऐसे और ऐसे, उत्तर दक्षिण मतलब और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हुई सड़कों से। देखिए यहाँ कहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये एक क्रॉसिंग पर मिलते हैं तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक, कह रहा है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, देखिए उत्तर दक्षिण ये है, दूसरी सड़क ये है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और कह रहा है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, ये देखिए इसको लेना है दूसरी को और 5वीं को पूर्व पश्चिम में देखिए जा रही है। तो जहां ये दोनों मिल रहा है मतलब यहां मिल रहा है, देखिए दूसरी सड़क और 5वीं सड़क यहां पर मिल रहा है। तो कह रहा है कि उसको हम लोग क्या क्रॉसिंग पर मिलता है, इसे क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2-5 कहेंगे क्योंकि दूसरी और 5वीं पर मिल रही है। आगे देखते हैं। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्या ज्ञात करना है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का हम लोग हल करेंगे। कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। कह रहा है इसमें कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं जिसको 4-3 माना जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 4-3 क्या होगा। देखिए ये चौथी लाइन है मतलब 4 है और तीसरी लाइन 3 है। 4-3 जहां एक दूसरे को काटेंगे, देखिए 4 और 3 जहां एक दूसरे को काटेंगे यही क्या होगा, ये 4-3 होगा। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। देखिए ये 4-3 हो गया। अब हम लोग अगर 3-4 माना तो कौन सा होगा, देखिए तब ये 3 और ये 4 मतलब यहां होगा। कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3, तो देखिए हमने 4 और 3 मतलब 4-3 जहां काटेंगे वो 4-3 हुआ। फिर देखिए 3-4, अगर 3 और
4 लेते हैं तो ये हुआ। इसी तरह अगर मान लीजिए हमने उल्टा यहां से पहले 4 लिया और यहां से 3, अगर हम लोग यहां से 4 लेते और यहां से 3 लेते तब भी यहां आता, और इसका अपोजिट अगर यहां से 3 और यहां से हम लोग 4 लेते तो यहां आता, देखिए यही आया है। और यहां से अगर हम लोग पहले 3 और बाद में 4 ना, तो यहां मतलब दोनों बिंदु अकेले अकेले अलग अलग हैं, इनके अलावा और कोई बिंदु नहीं मिल रहा है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, तो हम लोग लिखेंगे 1। दूसरे वाले में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, हम लोग लिखेंगे 1 ही। मतलब एक ही ऐसे होंगे जिनको 3 4 या 4 3 माना जा सकता है। तो बस यही इसमें बताना था। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितने छोटे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये प्रश्नावली 3.1 अब कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में आप लोग 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्रश्नावली देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होगा जो 3.2 के लिए होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें।